ये किंग कॉन्ग के लिए बनाई गई कवच है जिसका आकार उसके हाथों पर फिट बैठता है। किंग कॉन्ग ने भुजा पहनी तो प्रोफेसर ने उसे 3 टन फ्रॉस्टबाइट दवा इंजेक्ट की। दवा का असर शुरू होते ही किंग कॉन्ग ने महसूस किया कि उसका शरीर ताकत से भर गया है। इसके बाद यांत्रिक भुजा की मदद से वह फिर से खड़ा हो गया और उत्साहित होकर जमीन पर जोरदार मुक्का मारा। आज मैं आपको गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग अर्थराइज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में किंग कॉन्ग का पीछा जंगली कुत्तों का एक झुंड कर रहा है। इन जंगली कुत्तों ने 6 महीने से शिकार नहीं किया था और जैसे ही उन्होंने इस विशाल गोरिल्ला को देखा उनके मुंह में पानी आ गया। वे सब एकजुट होकर किंग कॉन्ग को खाने का इरादा बना लेते हैं। किंग कॉन्ग अच्छी तरह जानता है कि समझदारी इसी में है कि सामने की मुसीबत से बचा जाए, इसलिए वह एक लंबी छलांग लगाकर खड़ी चट्टान को पार कर जाता है। ये जंगली कुत्ते भी खाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। कुछ कुत्ते छलांग नहीं लगा पाते और सीधे खाई में गिर जाते हैं। किंग कॉन्ग भागते भागते पीछे मुड़कर देखता है लेकिन सामने एक गहरी खाई है। फिर भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। एक जंगली कुत्ता सबसे पहले हमला करता है लेकिन वह किंग कॉन्ग द्वारा लगाए गए जाल में गिर जाता है। इसके बाद किंग कॉन्ग ने बेल से बंधी लकड़ी को उठाया, तना खींचा गया, बेल ने फिर से जाल को सक्रिय कर दिया और पहाड़ की छोटी से पत्थर जंगली कुत्तों पर गिर पड़े। जब धुआं छंटा तो अधिकांश जंगली कुत्ते मारे जा चुके थे। किंग कॉन्ग ने देखा कि वे हार मानने को तैयार नहीं है तो उसने जमीन पर पड़े एक जंगली कुत्ते को पकड़ लिया, सिर के ऊपर उठाया और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। इस ताकत ने सभी जंगली कुत्तों को दहला दिया। वे इतने डर गए कि उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अब जंगली कुत्ते किंग कॉन्ग का दोपहर का खाना बन गए। लेकिन जैसे ही वह मजे से कुत्ते का सिर चबाने वाला था उसके दांतों में तेज दर्द हुई कि हड्डी तक चुभ गई। किंग कॉन्ग को जानलेवा दांत में कीड़ा लग गया था। अचानक बगल से एक छिपकली खाना छीनने कूद पड़ी। किंग कॉन्ग ने दांत दर्द से वह नहीं खा सकता, उसने खाना छिपकली दे दिया। मुड़कर उसे लगा जैसे उसे अपनी ही जैसी आवाज सुनाई दी। वह उत्साहित होकर उस आवाज के स्रोत की ओर दौड़ा लेकिन जब उसने देखा तो वह निराश हो गया। वह आवाज दरअसल एक मादा की तलाश में निकले मेंढक की थी। मानवों ने सैटेलाइट देखा कि किंग कॉन्ग का मूड अच्छा नहीं है। जल्दी ही पृथ्वी के केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक भंवर बनने लगा। फिर एक विशाल हाथ पानी की सतह से बाहर निकला। किंग कॉन्ग सुरंग से बाहर निकल आया था। वह थक कर एक छोटी पहाड़ी पर लेट गया, अपनी दर्दनाक सड़ी हुई दांत दिखाने लगा। इंसानों को समझ आया कि किंग कॉन्ग के इस सफर का मकसद। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग के शरीर में बेहोशी की दवा इंजेक्ट की, जानवरों के दंत चिकित्सक को बुलाया, लोहे की जंजीरों से उस सड़े हुए दांत को बांध दिया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट विमान तेजी से ऊपर उठा और झटके में सड़े दांत को जड़ से उखाड़ दिया। जब किंग कॉन्ग ने आंखें खोली पाया कि उसके मुंह में टाइटेनियम मिश्र धातु का स्टील दांत लग चुका है। हड्डी चबाना उसके लिए कोई समस्या नहीं। बीमारी का समाधान के बाद किंग कॉन्ग धरती के केंद्र की दुनिया में कूद पड़ा। मानव अपने अंतरिक्ष यान में उसके ठीक पीछे पीछे चल पड़े। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि यान किंग कॉन्ग के घर पहुंच चुका है और उसके आसपास तरह तरह के बिजली पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षियों में दहशत न फैले इसके लिए उन्होंने यान का रंग बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि बिजली पक्षी उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझ रहे हैं। जब यान ने धीरे धीरे अपना दरवाजा खोला तो देखा कि यह बेस किसी अज्ञात जीव द्वारा नष्ट कर दिया गया है और घाटी में एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दे रहा है जो साफ तौर पर किंग कॉन्ग के हाथ से कई गुना बड़ा है। महिला वैज्ञानिक ने हैरानी से कहा, यह तो अविश्वसनीय है। किंग कॉन्ग जब अपने घर लौटा तो उसे अजीब महसूस हुआ क्योंकि उसे गुफा में अपने जैसे किसी और की गंध आ रही थी। उसने तुरंत अपनी पुरानी जंग लगी युद्ध कुल्हाड़ी निकाली और धरती की दरार के नीचे फिसलता चला गया। आधे घंटे बाद वह आखिरकार पृथ्वी के केंद्र में पहुंच गया। किंग कॉन्ग ने वहां अपने जैसे कई जीवों की खोपड़ियां देखी। वह जब गुफा के झरने को पार करता है तो उसके सामने धुंध में एक विशाल आकृति उभर आती है। किंग कॉन्ग ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठा ली और हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहने लगा।